मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर अपनी मोहब्बतों से नवाजें। अच्छा, ऐसा बताइएगा कि आजकल मैदे के मरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैदे में जलन, तेज़ाबियत, इसकी क्या वजह है और ऐसे मरीज़ों को मैदे की तेज़ाबियत से कैसे आज़ादी मिल सकती है? क्या इस्तेमाल करना चाहिए? मैदे की तेज़ाबियत जो है ना जी, इसमें एसिड्स जब ज़्यादा हो जाती है तो उसको आपने काम करना है। ये मेडिसिन जो होती हैं वो भी एसिड को काम करती हैं। एसिडिटी जो है उसको ख़त्म करना है। तो मिल्क इज़ परफेक्ट डाइट। जो दूध है ना जी, बेहतरीन ये है। एक तो ये मुकम्मल ग़िज़ा है, दूसरा दूध से ना बंदा ये गैस पैदा होना, जो ज़्यादा मैदे में जो तेज़ाबियत पैदा होना, इसको और सबसे ज़्यादा जो है ना जी, वो ये वाक है। वाक का बड़ा अमल दखल है। वर्जिश करें, सुबह के टाइम वर्जिश करें, ब्लड प्रेशर ख़त्म हो सकता है। इसमें हार्ट वाले जो पेशेंट हैं वो वॉक करें, और बिलखुसूस शुगर वाले करें, ब्लड प्रेशर वाले, शुगर वाले, ये स्टमक्स वाले जो है ना जी, ये लोग जो है ना ज़्यादा वर्जिश। और ये एक हकीम का भी है मकूला के बेवक़्त खाना और बेवक़्त सोना, ये दोनों नुकसानदेह। रात को आप इशा जल्दी पढ़ें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है, ताकि पिछली रात जल्दी उठें, नवाफल पढ़ें, अल्लाह अल्लाह करें, सिकर सकार करें जी। उसके बाद फजर पढ़ के हाथ में तस्बीह पढ़ के चलो जी सैर करें, वापसी आके फ्रेश होके, तो आपका सारा दिन दिमाग भी सेट रहेगा। और मैंने अक्सर जो है ना जी, मैं कहता हूँ बार कि शुगर के जो पेशेंट होते हैं ना जी, ये भी ये 60% जो है 60% लोग, इसका जो है ना इलाज वो है वाक, और 20% जो है वो परहेज, और 20% जो है वो है मेडिसिन। तो लोग मेडिसिन तो खाते हैं, 20% मुकम्मल कर दिया, और जी हमने बड़ी दवाई खाई जी, बिल्कुल मुकम्मल दवाई खाई जी। इसका मतलब ये उसने 40% अपना ट्रीटमेंट कर लिया, तो 60% नहीं किया वाक वाला। तो जो बंदा वाक करता है और साथ ट्रीटमेंट और थोड़ा सा परहेज करता है, वो इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी।